सिंड्रेला एक नेक दिल लड़की थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे उसकी अपनी जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उसका दिल सपनों से भरा था। वह अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचती थी और एक दिन अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद करती थी। वह ग्रैंड बॉल पर डांस करने का सपना देखती थी। उसे लगता था कि एक दिन वह भी उन खूबसूरत कपड़ों में सजी धजी होकर बॉल में शामिल होगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत ही क्रूर थी। वह सिंड्रेला को कभी भी खुश नहीं देखना चाहती थी और हमेशा उसे तंग करती रहती थी। वह सिंड्रेला से दिन रात काम करवाती थी। सिंड्रेला को घर के सारे काम करने पड़ते थे, चाहे वह कितना भी थकी हुई क्यों ना हो। सिंड्रेला साफ सफाई और घर का सारा काम करती थी। वह फर्श साफ करती थी, खिड़कियां धोती थी और घर को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह खाना बनाती थी और कपड़े सीती थी। सिंड्रेला को खाना पकाने में बहुत मजा आता था, लेकिन उसे कभी भी अपने लिए कुछ अच्छा बनाने का मौका नहीं मिलता था। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती थी। वह हमेशा एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद करती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। उसे जादू पर विश्वास था। उसे लगता था कि एक दिन कोई जादू उसकी जिंदगी बदल देगा और उसे उसकी खुशियां वापस मिल जाएंगी। हर रात वह चांद और सितारों को देखती थी और अपने दिल की गहराइयों से एक इच्छा करती थी। उसे यकीन था कि उसकी इच्छाएं एक दिन जरूर पूरी होंगी। एक दिन उसे एक छोटा सा खजाना मिला। यह खजाना उसकी उम्मीदों और सपनों का प्रतीक था। उसने इसे अपने पास रखा और हर दिन इसे देखती थी, जिससे उसे अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती थी। सिंड्रेला ने एक बार एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। उस औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी मेहनत और नेक दिली का फल उसे जरूर मिलेगा। सिंड्रेला अक्सर आईने में खुद को देखती थी और कल्पना करती थी कि वह एक दिन एक खूबसूरत राजकुमारी बनेगी। उसे विश्वास था कि उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। सिंड्रेला की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसे जादू पर विश्वास था। उसे लगता था कि एक दिन कोई जादू उसकी जिंदगी बदल देगा और उसे उसकी खुशियां वापस मिल जाएंगी। सिंड्रेला की दो सौतेली बहनें भी थीं। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थीं और सिंड्रेला को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। वे बहुत ही मतलबी और आलसी थीं। वे हमेशा सिंड्रेला का मजाक उड़ाती थीं और उसे तंग करती थीं। उन्हें सिंड्रेला को काम करने का हुक्म देना बहुत पसंद था। वे उसे हर समय नए नए काम सौंपती रहती थीं। वे अपना सारा काम सिंड्रेला से करवाती थीं। सिंड्रेला को घर के सारे काम करने पड़ते थे, जैसे कि सफाई करना, खाना बनाना और कपड़े धोना। सौतेली बहनों को बॉल में जाने का निमंत्रण मिला। वे बहुत खुश हुईं। उन्होंने तुरंत ही अपनी तैयारियों की योजना बनानी शुरू कर दी। वे राजकुमार से मिलने का सपना देख रही थीं। वे सोच रही थीं कि अगर राजकुमार ने उन्हें पसंद कर लिया तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी। उसने भी राजकुमार से मिलने और बॉल में नाचने का सपना देखा था, लेकिन उसकी सौतेली मां ने उसे जाने से मना कर दिया। उसकी सौतेली मां ने कहा कि सिंड्रेला के पास बॉल में जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और उसे घर पर रहकर काम करना चाहिए। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई। उसने अपने पुराने कपड़ों को देखा और सोचा कि वह कभी भी बॉल में नहीं जा पाएगी। इस बीच उसकी सौतेली बहनें अपने नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो रही थीं। वे बहुत उत्साहित थीं और सिंड्रेला को चिढ़ा रही थीं। सिंड्रेला ने घड़ी की ओर देखा और सोचा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वह भी बॉल में जा सके। उसने अपने दिल में उम्मीद की कि कोई उसकी मदद करेगा। अंत में उसकी सौतेली मां और बहनें बॉल के लिए रवाना हो गईं। सिंड्रेला ने उन्हें अलविदा कहा और घर में अकेली रह गई। उसने सोचा कि उसकी किस्मत में शायद यही लिखा है। बॉल की रात आ गई। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को तैयार होने में मदद की। उसने उन्हें भारी मन से जाते हुए देखा। वह चूल्हे के पास बैठ गई। उसके गालों से आंसू बह रहे थे। अचानक कमरे में एक गर्म रोशनी फैल गई। एक सुंदर महिला प्रकट हुई। रो मत बच्ची, उसने कहा। सिंड्रेला हैरान रह गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। महिला मुस्कुराई। मैं तुम्हारी परी मां हूं। सिंड्रेला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक असली परी मां, लेकिन कैसे? वह हकलाई। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास का मिश्रण था। उसने अपने चारों ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या वह सपना देख रही है, लेकिन परी मां वहां खड़ी थी, अपनी चमकदार पोशाक में, एक दयालु मुस्कान के साथ। परी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं बच्ची। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सिंड्रेला के दिल को छू गई।
परी मां की मुस्कान ने सिंड्रेला को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। तुम बॉल पर जाने के हकदार हो, परी मां ने अपनी जादुई छड़ी को लहराते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह पहले से ही जानती थी कि सिंड्रेला का सपना सच होने वाला है। सिंड्रेला का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा पल आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। लेकिन मेरी ड्रेस, मेरे जूते, वह रोई। उसकी आवाज में चिंता और निराशा थी। उसने अपनी पुरानी फटी हुई ड्रेस को देखा और उसकी आंखों में उदासी छा गई। और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। उसने अपनी आवाज में हताशा को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। परी मां ने बस आंख मारी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जैसे वह जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सिंड्रेला को आश्वस्त करने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान दी। सब मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, जैसे वह जानती थी कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। उसने अपनी जादुई छड़ी को उठाया और हवा में लहराया, और अचानक सब कुछ बदलने लगा। सिंड्रेला की पुरानी ड्रेस एक सुंदर गाउन में बदल गई। उसके पैरों में चमचमाते जूते आ गए और एक शानदार गाड़ी उसके सामने खड़ी हो गई। सिंड्रेला की आंखों में खुशी और आश्चर्य का मिश्रण था। परी मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब जाओ और अपनी किस्मत बदलो। अपनी छड़ी घुमाते हुए परी मां ने अपना जादू चलाया। सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक चमकदार गाउन में बदल गए। साधारण जूते कांच की चप्पल बन गए। बाहर एक कद्दू एक भव्य गाड़ी में बदल गया। चूहे घोड़े बन गए। सिंड्रेला को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जाओ बच्ची, परी मां ने कहा, लेकिन आधी रात से पहले वापस आ जाना। सिंड्रेला महल पहुंची। हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। वह बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। उसने उसे डांस करने के लिए कहा। वे पूरी रात नाचते रहे। सिंड्रेला अपनी सारी परेशानियां भूल गई। वह एक राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही 12 बजे उसे अपनी परी मां की चेतावनी याद आ गई। सिंड्रेला महल से बाहर भागी। जल्दी में उसने अपनी एक कांच की चप्पल गिरा दी। राजकुमार उसके पीछे भागा, लेकिन वह चली गई थी। उसे सीढ़ियों पर कांच की चप्पल मिली। राजकुमार ने उस रहस्यमय लड़की को खोजने का फैसला किया। उसने उस लड़की से शादी करने का वादा किया, जिसके पैर में कांच की चप्पल फिट होगी। अगले दिन राजकुमार घर घर गया। उसने हर लड़की के पैर में चप्पल पहनाकर देखी, लेकिन यह किसी के भी फिट नहीं हुई। अंत में वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने अपने पैर चप्पल में फिट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी सिंड्रेला शर्माते हुए आगे आई। चप्पल बिल्कुल फिट बैठ गई। राजकुमार ने सिंड्रेला को एक बार में पहचान लिया। वह बहुत खुश हुआ। वह उसे अपने महल ले गया। अगले ही दिन उनकी शादी हो गई। सिंड्रेला का सपना सच हो गया था। उसे उसका राजकुमार और उसकी खुशी मिल गई थी। वह जानती थी कि सबसे बुरे समय में भी आशा और दया की हमेशा जीत होती।